आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर नाम में मैं फिर से आज आप सबका स्वागत करती हूँ इस सामर्थी समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। बाइबल हमें होशे चैप्टर 4 के 6 में बताती है कि परमेश्वर कहता है कि उसके लोग अज्ञानता के कारण कुचले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ज्ञान हमें मिलता है परमेश्वर के वचन से। आज के दिन जैसे हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन आपको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे लेके जाएंगे। आपके जीवन में हर एक क्लेश, हर एक परेशानी, हर एक दुष्ट आत्मा का प्रकोप आपके जीवन से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन में पास्टर जी आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें सिखाएंगे और जैसे आप इसे सीखेंगे आप अपने जीवन में बदलाव को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि इस वक्त आप अपना पूरा ध्यान स्क्रीन्स की ओर लगाएं और एक साथ मिलकर अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को देखें और एक साथ आगे बढ़ें। अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और इस प्रोग्राम के बाद हमें इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ अनगिनत गवाहियों के लिए जो परमेश्वर इस प्रोग्राम के द्वारा आपके जीवनों में कर रहा है। वाओ, जब हम इस तरीके से यीशु के नाम में आते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति हम सब के बीचों बीच रहती है और उसका वचन और उसकी आत्मा हमें बनाती है और बढ़ाती है। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सुंदर समय की शुरुआत करें। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ हर एक भाई हर एक बहन के लिए इस वक्त जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जो मुझे देख पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका हृदय और उनकी आत्मा और उनके कान खुले रहें कि वे तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण कर पाएं। उनका मन ना इधर उधर भटके ताकि तू उस चमत्कारी कार्य को उनके जीवन में कर पाए जिसके लिए तूने आज इस प्रोग्राम को प्लान किया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता। आमेन आमेन। प्रेज गॉड। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हर उस चीज़ को अलग हटा दीजिए जो आपके मन को भटका सकती है और थोड़ा सा समय मेरे साथ प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के वचन को सुनते हुए समझते हुए बिताइए। जब आप ऐसा करेंगे आप परमेश्वर को मौका देंगे आपके जीवन को बनाने का और बढ़ाने का। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर हम सब बात कर रहे हैं। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 1 और इसको सबसे पहले मैं किंग जेम्स बाइबल से पढ़ूंगा और फिर उसे हिंदी में अनुवाद करूंगा। और ये कहता है, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country
and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. परमेश्वर के पास इब्राहिम के लिए बहुत बड़ा प्लान था, और इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि तुम अपने देश से, अपने गोत्र से, अपने पिता के घर से निकल आ और वहाँ चल जहाँ पर मैं तुझे लेकर जाऊँगा। Verse 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. वो कहता है कि और मैं तुझे एक महान राज्य बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। तेरा नाम मैं महान बनाऊंगा और तुझे एक आशीष बनाऊंगा, तुझे एक आशीष बनाऊंगा। Praise God. Verse 3. ये कहते कि and I will bless them that bless thee. उन सबको मैं आशीषित करूंगा जो तुझे आशीष करेंगे। And curse him that curseth thee. और उनको श्रापित करूंगा जो तुम्हें श्रापित करेंगे। And in thee shall all the families of the earth be blessed. तेरे ही द्वारा इस दुनिया के सारे परिवार आशीषित होंगे। ये परमेश्वर का प्लान था, और इस प्लान को पूरा करने के लिए जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट परमेश्वर ने सामने लिखा, उसके सामने रखा, वो ये था कि तू अपने देश से, अपने जगह से, अपने पिता के घर से निकल आ। Praise God. इसका एक बहुत बड़ा अर्थ है। आज के टाइम पे सीधा सीधा इसका ये मतलब नहीं कि हमें अपने घर को छोड़ के निकलना है। हर एक चीज़ जो शरीर में हुई और वो लिखी गई, उसका एक आत्मिक भेद है, और जिसे समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर इब्राहिम के जीवन में आ रहा था, उस वक्त इब्राहिम का नाम इब्राहिम नहीं था, इब्राम था। इब्राम का मतलब माना हुआ पिता। परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे अपने जगह से निकलना होगा, अपने घर से, अपने पिता के घर से, अपने रिलेटिव्स के बीच में से, अपने देश से तुझे निकलना होगा। और फिर जब तू निकलेगा, मैं तुझे एक जगह ले जाऊंगा, मैं तुझे महान बनाऊंगा। तेरे नाम से तेरा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, महान तेरा नाम बनेगा। What is the condition? तुझे अपनी पुरानी बातें छोड़नी पड़ेंगी। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाते हैं, जिस वक्त हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए और परमेश्वर ने चुना कि वो हमें बढ़ाएगा, ये वो समय है कि हमें पुरानी बातों को छोड़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। पुरानी बातों को छोड़ना। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले क्या सोच था, पहले क्या दिशा था। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, इस तरीके से सोचिए, क्या उससे बड़ा कोई है? उसी ने तो सब कुछ बनाया है, उसी का सब कुछ है, और वो आपके जीवन में आया, वो आपके जीवन में आया। अब वो जो आपके जीवन में आया, आप उसके सामने और कोई तर्क वितर्क के साथ नहीं आ सकते। हालेलुया। क्योंकि उसी के द्वारा आपकी मौजूदगी है, आपका वजूद उसी में है। उसके बगैर आपकी मौजूदगी नहीं है, उसके बगैर आपका वजूद नहीं है। So what then? तो क्या अब? जब हम प्रभु में आते हैं,
तब इस भावना के साथ आना चाहिए कि अब इस वक्त मेरे जीवन में प्रभु सब कुछ है। उसके रास्ते मेरे रास्ते हैं, उसकी सोच मैं अपनाऊंगा, उसके इरादे मैं अपनाऊंगा, उसके तर्क मेरे तर्क होंगे, वो मेरी बुद्धिमत्ता होगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमारी बुद्धिमत्ता होगी, उसका वचन हमारे जीवन में एकमात्र होगा। प्रेज गॉड। अगर हम बाइबल में देखें, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को अलग अलग समय अलग अलग तरीके से चलाया, और उसमें एक घटना हुई जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाला। और उस घटना के दौरान बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को निकाला, सिर्फ इज़राइली लोग साथ नहीं निकले, उसके साथ कुछ मिस्र देश के लोग भी उनके साथ जुड़ गए। और क्योंकि ये मिस्र देश के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, अलग अलग समय में इज़राइलियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कैसी परेशानी? खुद से बनाई हुई परेशानी। किस तरीके से? क्यों ये परेशानियां हुई? क्योंकि वे पूरे मन से परमेश्वर के साथ चलना आरंभ नहीं किए थे। देखिए बाइबल क्या कहती है। एक्सोडस की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 38, और लिखा है, And a mixed multitude went up also with them, and flocks and herds, even very much cattle. ये देखिए मिक्स्ड मल्टीट्यूड, इस वक्त जो लिखा है मिक्स्ड मल्टीट्यूड, ये मिक्स्ड मल्टीट्यूड बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब देखिए मिक्स्ड मल्टीट्यूड का प्रॉब्लम ये नहीं था कि वे लोग दूसरे जाति के थे। परमेश्वर को कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे जाति का था। परमेश्वर को तब प्रॉब्लम हुआ जब परमेश्वर उन लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता था। ये नहीं कि परमेश्वर कन्विंस नहीं कर सकता था, ये मतलब था कि वे लोग कन्विंस नहीं होते थे। कुछ समय पहले हम ये बात कर रहे थे, कुछ सप्ताह पहले, कि जो डिसोबीडियंट होता है, डिसोबीडियंट वो नहीं है जो बात नहीं मानता। डिसोबीडियंट वो है जो कन्विंस नहीं हो सकता, जो कन्विंस नहीं होता, जिसको कन्विंस नहीं किया जा सकता, वो डिसोबीडियंट है परमेश्वर के नज़र में। ऐसा ही हो रहा था। गिनती की पुस्तक नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 5, देखिए क्या लिखा है। We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the lemons and the leeks and onions and garlics. Oh, praise God. ये लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं? दुखी हो रहे हैं कि जब हम मिस्र देश में थे, हाँ हम वहाँ पे बंदी थे, परंतु मछली खाते थे, खीरा खाते थे, प्याज, ये सारी चीज़ें थी, लहसुन। इसी के एक वर्ष पहले हम देखते हैं क्या है, 4th वर्ष। ये लिखा है, And the mixed multitude that was among them fell a lusting, and the children of Israel also wept again and said, Who shall give us flesh to eat? Verse 4 है, ये कहता है कि and the mixed multitude was among them fell a lusting. ये जो mixed multitude थी, ये जो mixed multitude थी, mixed multitude कौन थी? जो इज़राइलियों के साथ थे, बट फिर भी वे मिस्र देश के थे। मतलब मिस्र देश उनके अंदर से गया नहीं, मिस्र देश
उनके अंदर से गया नहीं। मिक्स मल्टीट्यूड में वे लोग भी शामिल थे जो इजरायली होते हुए मिस्र देश के बारे में सोच रहे थे। उन्हें पता था कि परमेश्वर उनको मिस्र देश से छोड़कर एक वायदे की ज़मीन में ले जाने वाला है, फिर भी उनके अंदर से कुरकुराना गया नहीं, वो कन्विंस नहीं हो पाए। आप देख रहे हैं जो सबसे पहले वर्ष हमने पढ़ा जिसमें परमेश्वर अब्राम को कह रहा है कि तुम यहाँ से निकलो, अपने देश से निकलो, अपने गोत्र से निकलो, अपने पिता के घर से निकलो और मैं वहाँ ले जाऊँगा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें महान बनाऊँगा। What was that? क्या था वो? परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था कि अब जो मैं तुम्हें चलाने वाला हूँ, तुम्हें यहाँ वहाँ की चीज़ों से अपने आप को भटकाना नहीं है, तुम्हें यहाँ वहाँ की चीज़ों से अपने आप को अटैच नहीं करना है। अगर तुम मेरे साथ अटैच हुए हो और अगर मैं तुम्हें बहुत बड़ा बनाऊंगा तो बाकी सारी चीज़ों से अपने आप को डिटैच करो। प्रेज़ गॉड। इसका क्या मतलब है? क्या इसका ये मतलब है कि एक व्यक्ति अपने सारे काम धंधे परिवार सब कुछ छोड़ के अलग हो जाए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, सरासर इसका मतलब ये नहीं है। ध्यान दीजिए, जब हम परमेश्वर से अटैच होते हैं, परमेश्वर से जुड़ते हैं, हर एक चीज़ को परमेश्वर के साथ मिलकर हम देखते हैं, करते हैं, निभाते हैं। मतलब हम एकमात्र परमेश्वर के वफादार होते हैं और क्योंकि हम परमेश्वर के वफादार हैं, उसके अनुसार, उसके निर्देश के साथ बाकी हर एक चीज़ हम पूरा करते हैं। उदाहरण के तौर पे माता पिता का आदर करना, ये माता पिता का जो आदर करना होता है, ये हम इसलिए नहीं करते क्योंकि माता पिता ने कुछ किया है, पर इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हमें बताया है कि हमें ये करना है। तो हर एक चीज़ करने का बेसिस परमेश्वर का वचन हो जाता है, परमेश्वर हो जाता है। और कभी भी हम परमेश्वर के सामने आके नहीं कहते कि ओ परमेश्वर देखो उसने ये कहा था इसलिए मैंने ये किया और इसलिए मैंने ये सब चीज़ किया। हमारे सामने ये होता है कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा। हम परमेश्वर से अटैच्ड होते हैं, परमेश्वर से अटैच्ड होते हैं। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। हम अपने रिश्तों को निभा पाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वो रिश्तों को निभाना चाहिए, इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कहता है। और बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिससे हम अपने आप को दूर करते हैं, गलत संगति, इन सब से हम अपने आप को दूर रखते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि हमें उन सारी चीज़ों के साथ मिलना जुलना नहीं चाहिए। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु ने एक बात कही थी, अपने हृदय को बचाए रखो, अपने हृदय को बचाए रखो। क्या आपको पता है कभी भी हमें किसी भी व्यक्ति जो विश्वासी नहीं है या तो कोई भी दूसरा व्यक्ति विश्वासी हो या ना हो, हमें उनसे ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, हमें उससे जलना नहीं चाहिए, सीधा सीधा जलना नहीं चाहिए। जलने का क्या मतलब है? हम इस तरीके से भावना नहीं रखना चाहिए कि उसके पास हो गया मेरा कब होएगा। मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ, परमेश्वर के साथ मैं चल रहा हूँ और वो मेरा समय, वो मेरा आज और वो मेरा कल तय करेगा। ध्यान दीजिए, जब आदम ने परमेश्वर को कहा कि ओ परमेश्वर मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता क्योंकि मैं नंगा हूँ, परमेश्वर ने कहा किसने तुझको बोला कि तू नंगा है? हालेलुया। मतलब किसने तुझको बोला कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खा लिया? क्वेश्चन परमेश्वर का था कि किसने तुझको बोला, किसने तुझको बोला? प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। ध्यान दीजिए, जब आप मसीह में आए आप पवित्र किए गए। पवित्र का मतलब ये नहीं कि साफ करना, पवित्र का मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको अपने लिए अलग किया।
पत्रस 2:9, फर्स्ट एपिस्टल ऑफ पीटर, पत्रस नहीं, पहला पत्रस, पहली पत्री पत्रस के द्वारा, दूसरा अध्याय और 9 आयत। और ये कहता है, बट यू आर अ चोजन जनरेशन, तुम एक चुने हुए वंश हो, अ रॉयल प्रीस्टहुड, एक राजकीय समाज, अ होली नेशन, एक पवित्र राज्य, अ पेक्यूलियर पीपल, एक खास लोग, दैट ye should shew forth the praises of him, ताकि तुम उसके प्रशंसा को दिखा पाओ, दर्शा पाओ। ध्यान दीजिए, who hath called you out of darkness, जिसने आपको अंधेरे से निकाला, into his marvelous light, और उसके अद्भुत ज्योति में लेकर आया। परमेश्वर ने आपको अंधेरे से निकाला और अपने अद्भुत ज्योति में लेकर आया। हम अद्भुत ज्योति में हैं, परमेश्वर के अद्भुत ज्योति में हैं। मेरे साथ बोलिए, मैं परमेश्वर के अद्भुत ज्योति में हूँ। मैं परमेश्वर के अद्भुत ज्योति में हूँ। पड़ोसी के घर में फ्रिज आ गया, अब आपको टेंशन होने लग गया कि मेरे घर में कब फ्रिज आएगा। नो, गेट आउट ऑफ दैट, गेट आउट ऑफ दैट। आप इस देश में हो, बट आप स्वर्ग से हो। आपका ईर्ष्या या लेना देना आपके पड़ोसी के साथ नहीं है, परंतु आपका चलना परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। एक बार एक भाई के साथ ऐसा हुआ, परमेश्वर ने उसे कहा कि इस नौकरी को छोड़ दे। सब लोग कहने लगे, तू पागल हो गया, ये नौकरी को क्यों छोड़ रहा है। पर उसने रिज़ाइन किया, अपना सारा सैलरी जो भी उसका ड्यू बनता था सब कुछ उसके पास मिला, एंड देन उसे एक दूसरी कंपनी मिली, वहाँ पे उसने ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे कहा। और सब लोगों ने कहा कि तू तो एकदम बहुत बड़ा मूर्ख है, इतने अच्छे कंपनी से तुमने जॉब क्यों छोड़ा। उसी के 3 महीने बाद वो कंपनी जहाँ से उसने रिज़ाइन किया था बैंकक्रप्ट हो गई, और उसके जो कोलीग्स थे जिनको जो उस कंपनी में अभी भी काम करते थे, अपनी सैलरीज तक नहीं मिली। और वाज इट, क्या हुआ? उसने अपने आप को बाकी हर एक चीज़ से अलग करके अपना ध्यान उसके परमेश्वर के मन के ऊपर, परमेश्वर की आत्मा के ऊपर रखा। प्रेज़ गॉड। वो रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए एकमात्र परमेश्वर का था। सबके बीच में रहते हुए एकमात्र वो परमेश्वर का था। एंड दैट वाज इट। यही वो बात थी। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियन 6:14। ना ध्यान दीजिए क्या कहता है। But be ye not unequally yoked together with unbelievers. But for what fellowship hath righteous with unrighteous? And what common hath light with darkness? वो कह रहे कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए को ना जोतो। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हम अविश्वासियों से बात करना बंद कर दें? नो, इसका मतलब ये नहीं है। पर इसका मतलब ये है कि उसके साथ घुल मिलकर सेम चीज़ें, मतलब हमारा एंटरटेनमेंट उनके साथ ना हो। हम उनके लिए रोशनी है। अंधेरे के साथ ज्योति का क्या रिश्ता है? अंधेरे के लिए रोशनी रोशनी है, तो हम उनके जीवन में रोशनी है। बट क्या दोनों एक साथ रह सकता है? नो। मतलब जब वो हमारे साथ आते हैं, उनके अंदर ये रोशनी चमकनी चाहिए, और अगर उनके अंदर ये रोशनी नहीं चमकती, हम किसी और जगह जाते हैं। दैट्स इट। प्रेज़ गॉड। वो कहते हैं क्या रिश्ता है जो परमेश्वर के द्वारा सही ठहराया गया है और जो परमेश्वर के नज़र में सही नहीं है, उन दोनों का क्या रिश्ता है?
क्या रिश्ता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगर ये चीज़ हम अपने जीवन में सीख लें, कौन सी बात कि किस तरीके से हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, किस तरीके से हम जब परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें, अपना ध्यान, अपना सब कुछ परमेश्वर के ऊपर लगाए, न कि बाकी सारी चीज़ें, हमारे जीवन में प्रभु बहुत महान कार्य कर सकता है, हमारा जीवन महानता से भर सकता है। और यही वो चाहता है। प्रेज गॉड। आइए थोड़ा मुस्कुराइए और मेरे साथ बोलिए कि धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे चुना है, तू मुझे अंधकार से ज्योति में लेकर आया है, तेरी आत्मा मुझ में रहती है और मैं संपूर्ण तरीके से तेरे लिए जीता हूँ, यीशु के नाम में, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। समय अभी मेरे लिए समाप्त हो रहा है। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.